नमस्ते, आप सबका स्वागत है कारल टैरो हिंदी में। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ जो देखिएगा कि 2025 आपका कैसा रहेगा। बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, आप सबको नववर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ठीक है, तो आज हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1, पायल 2, पायल 3। कोई भी पायल जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं आप उसको पिक करिए और हम आपको मिलेंगे आपके पायल में। पायल 3 हम यहाँ रखते हैं, पायल 2 हम यहाँ रखते हैं और ये रहा हमारा पायल 1। कुछ है जो अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा। कैमरा पोजीशन ओके। नमस्ते पायल 1, ये उनके लिए है जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है। तो हमारे पास ये जितने भी कार्ड्स हैं ये मैसेजेस हैं। भगवान, यूनिवर्स, जिस किसी को भी आप मानते हैं, और ये हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं। थोड़ा सा मुझे अभी भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। I'll put it more left। शायद अभी बेटर होगा, इसलिए मैं टेबल से थोड़ी दूर हो जा रही हूँ। तो पायल 1 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 of Pentacles। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पायल 1, पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो चीज़ आपकी 2024 में आपको ठीक नहीं लगी, आपको पसंद नहीं आई, चीज़ें ठीक ठाक नहीं थी, क्लियर नहीं थी, उन सब चीज़ों से आप थोड़े ऊपर उभर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उभर रहे हैं। तो हाँ, 2024 का जो भी हार्ड फेस था, उस हार्ड फेस से आपने कुछ लर्न किया और जो कुछ भी लर्न किया वो अब आपको, मतलब वो एक्सेप्टेंस है, उस लर्निंग का एक्सेप्टेंस है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग लर्निंग होगा लेकिन उसका एक्सेप्टेंस है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेविल से क्लैरिफाई हुआ है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, सॉरी। स्ट्रेंथ क्लैरिफाई हो रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स से एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हो रहा है एम्परर से। बहुत बढ़िया। तो पायल 1 यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी एक ऐसे फेज से गए होंगे। 2024 आपके लिए प्रोबेबली बहुत इजी ईयर नहीं होगा और आप ऐसे फेज से गए होंगे 2024 में जिसमें आपको लगा होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो 2025 वो सारी चीज़ें बेसिकली बदल देगा आपके लिए। ठीक है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आपके फिनेंसेस के ऊपर कंट्रोल होगा। आपको अगर कोई बुरी आदत है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो वो आदत सुधरेगी। मतलब मौका है आपका 2025 में वो आदत सुधारने का, क्योंकि आदत आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं और सुधारना चाहते भी हैं या नहीं सुधारना चाहते हैं। और वो आदत कैसी भी हो सकती है। वो आदत देर से उठने की हो सकती है, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने की हो सकती है, आज की चीज़ कल पे डालने की हो सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पे बेसिकली कोई बुरी आदत या फिर
फिनेंशियली आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि फिनेंशियली अगर मतलब कोई एक ऐसी चीज़ 2024 में होगी आपकी लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, वो 2025 में आपके कंट्रोल में होगी। वो आपकी आदत हो सकती है, वो फिनेंशियल हो सकता है, वो नौकरी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ है जो आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है और ये बदलेगी, ये आपके हिसाब से बदलेगी, आपके हिसाब से चलेगी। थोड़ा सा 2024 में आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे, हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर कोई और डिसीजन भी हो सकता है। वो आपको ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं होगा या आपको आपकी मर्ज़ी का आउटपुट नहीं मिला होगा। तो 2025 में ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, आपके कंट्रोल में आ रही हैं, ठीक है। तो 2024 में जो भी चीज़ें आपको लगती थी सही नहीं हुई हैं, उसको 2025 में सही करने का मौका है आपके पास, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आप ऊपर उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने 2024 में लर्न की हैं, उनको आप 2025 में इम्प्लीमेंट करके 2025 को अच्छा और बेटर बनाएंगे। धोखेबाज दोस्त, किसी विश्वासघात हुआ होगा, मतलब यहाँ पे है हार्ट ब्रेक है जहाँ पर, और मेंटल प्रेशर भी हो सकता है। मेंटल प्रेशर कि ऑल ऑफ अ सडन आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आपको अब पैसा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से 2024 की चीज़ों से आपने लर्न किया है जो कि आपको 2025 में स्टेबिलिटी देगा। तो बेसिकली आप इस स्टेट पे थे, किसी चीज़ से ट्रैप्ड थे, किसी चीज़ से धोखा मिल रहा था, किसी चीज़ से दुखी हुए थे, उस स्टेट से आप इस स्टेट पे आ रहे हैं जहाँ पर चीज़ें आपकी मर्ज़ी से चल रही हैं, आपके हिसाब से चल रही हैं, आप पूरे कंट्रोल में हैं। यहाँ पे इमोशनल, फिनेंशियल, हर तरीके का कंट्रोल है आपको अपने ऊपर। तो 2025 में अच्छा ये हो रहा है कि कंट्रोल आ रहा है आपके ऊपर। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको आपका जो डर है यहाँ पर, कि आप मेहनत तो कर रहे हैं। अगर आप इस लेडी को देखें यहाँ पर, तो ये मेहनत कर रही है इस लेडी को, ये लेकिन मतलब लाइन के मुंह में हाथ डाल रही है, लेकिन इसको एक डर है। वैसे अगर आप इस लेडी को देखें, इसको पता है कि मुझे लाइन के मुंह में हाथ डालना ही डालना है, लेकिन चूंकि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है और डर से ऊपर उभर गई है कि इसको बहुत चीज़ें बहुत आसानी से हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे लाइन डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्टी लेडी की थॉट्स है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपको इस स्टेज पे, ठीक है, इसकी वजह से, ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से मन में थोड़ा इस तरीके का डर और भय आ गया होगा, ठीक है। उसको उससे ऊपर उभर के आपको इस स्टेट पे आना है, ठीक है। और इसकी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको 2025 में। तो यहाँ पे ऐसे है कि एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए आपने 2-4 इंटरव्यूज़ दिए, या छोड़िए मैं वैसे बताती हूँ। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, सर्टिफिकेशन दिया और आप 2024 में फ़ेल हो गए, तो अब आपको मन में डर लग जाएगा। फिर भी आपको टेस्ट देना ही है, सर्टिफिकेशन देना ही है, आपको करना ही है, लेकिन आपके मन में डर आ जाएगा कि अब एक बार तो फेल हो गया या हो गई, आगे कैसा होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको जब करना ही है तो पहले आप अपने डर से ऊपर उभरिए। जिस टाइम आप डर से ऊपर उभर जाएंगे उस टाइम आप एक नए होंगे। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। जो भी आपको लगा कि आपने डिसीज़न सही नहीं लिया, उन सब डिसीज़न को आप ओन कर पाएंगे और उसको बेटर इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। एक सजेशन है कि पेशेंस रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें तो आप ये सोचिए, अगर आपके 2025 की शुरुआत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हुई है, जो कि एक ऐसी महिला है जिसके कंट्रोल में चीज़ें हैं और जो चीज़ें अपने हिसाब से कर रही है, वो एम्परर बन रहा है। बाय द एंड ऑफ द ईयर आप एक एम्परर बन जाएंगे, जहाँ पर
आपका एक स्टेब्लिश होगा, एक क्वीन से आप एम्परर बन रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपैंडेड है, आपका स्टेब्लिश्ड, आपकी लाइफ जगह जगह पे स्टेब्लिश है, काम में आपका स्टेब्लिशमेंट होगा, फिनेंशियली स्टेब्लिशमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें मच बेटर स्टेट पे होंगी, 100 टाइम्स बेटर स्टेट पे होंगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। आप बहुत अच्छी जगह पे, बहुत स्टेबल जगह पे रहेंगे 2025 में। बेसिकली 2025 में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है। कोई पुरानी आदत, गलत संगति, ये सब आपको पता है आपको कि आपने कहाँ पे गलत किया है या कहाँ पे चेंज करना है। चेंज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी अगर आपका मेंटल स्टेट वैसा होगा। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ चेंज तो करना ही है और खुशी से चेंज करना है, तो बहुत आराम से चेंज होगा। तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी, जो शुरुआत आपको एक सुखद भविष्य देगी और पूरा कंट्रोल देगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। फाइल 1, आप एक अगर आपको 2024 लग रहा है कि बहुत अच्छा गया है, तो यकीन मानिए 2025 आपका और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2024 में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया 2024 में, और वो आप 2025 में अप्लाई करेंगे और अपना लाइफ बहुत बेटर बनाएंगे। दिस इज़ ब्यूटिफुल। नई चीज़ की शुरुआत है, नई आदत की शुरुआत करिए। कुछ नया जॉब ढूंढना है तो नया जॉब ढूंढिए, नई रिलेशनशिप ट्राई करना है, नई रिलेशनशिप ट्राई करिए। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो 2025 बेसिकली आपके हिसाब से चलेगा। सिर्फ आपको अपने डर के ऊपर जीतना है कि ये हुआ तो क्या करना है, मतलब ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। इस तरीके के जो सवाल हैं, जो डाउट हैं, डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको ऊपर उभरना है, ठीक है। फाइल 1 देखिए हमारे पास और क्या मैसेज है। कैरावान, मूवेबल हाउस, टेम्परेरी अरेंजमेंट, हॉलीडेज, एडवेंचर। अच्छा, ये थोड़ा सा मिक्स्ड है क्योंकि आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बदलने वाला है। आप थोड़ा सा घूमने फिरने जाएंगे, और आप में से कुछ लोगों का जिनका टेम्परेरी अरेंजमेंट था, जो नया घर लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ होना चाहता है, तो 2025 में दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको नया घर लेना है, तो आप पक्का उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मन में ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा कि मुझे नया घर लेना ही लेना है, तो आप उसके लिए सेविंग करना शुरू कर देंगे। जिनके पास ऑलरेडी सेविंग है वो नया घर ढूंढने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जिन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और 2024 में नहीं हो पाया था, उनको 2025 में नया घर हो जाएगा। तो यहाँ पर घर पक्का है, किसी ना किसी, मतलब घर फॉर श्योर। आप में से ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं, उनके घर के साथ कुछ ना कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अगर आप नए घर में नहीं मूव कर रहे, तो आप अपने पुराने ही घर को नए तरीके से यहाँ पर बदलेंगे फॉर श्योर, ओके। फाइल 1 और क्या है हमारे पास, टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ये आपके लिए एक हिदायत है कि ये आप काम ज़रूर करेगा, बिकॉज 2025 जो है वो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन आपको खुद भी इनपुट देना पड़ेगा। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, ओके। फाइल 1, अच्छा मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मेरा रिकॉर्डिंग टाइम 29 मिनट्स ही बाकी है। मुझे वीडियो 2 बार में बनाना पड़ेगा शायद। एनीवेज, अनदर कार्ड इज़ लव, ओके। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है इसका मैसेज। बेसिकली जीवन से प्यार होगा, आसपास के लोगों से प्यार होगा। कुछ लोग आपको
आपको लाइफ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी 2025 में। कुछ लोगों को आप माफ़ कर देंगे, कुछ नए लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। इस तरीके का बदलाव है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको प्यार की फीलिंग, रिस्पेक्ट की फीलिंग, ये सब अच्छे समझ में आएगी और यूज़ होगी। someone is trying to come between you and a friend और समथिंग यू वांट। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको डर रहेगा। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डर है क्योंकि इन पास्ट आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको ऐसा लगा है कि धोखा हुआ है। तो इसकी वजह से ये कोई समवन नहीं, एक थॉट भी हो सकता है क्योंकि आपके मन में एक डर है। तो आपका डर आपके ऊपर आ सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपके और आपके टारगेट के बीच में। तो मुझे लग रहा है यू एंड योर फ्रेंड, मतलब योर फ्रेंड इज द टारगेट एंड यू इज़ यू और समवन इज़ कमिंग इज़ योर एनर्जी। तो आपकी जो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी है वो ही आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो उसको डर जो है, आपको अपने डर से ऊपर उठना है, ठीक है। डैगर, फियर, वरीज, टेंशन, सिचुएशन, ये आपके पास रहेगा 2025 में अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर फिर से मैं एक्सप्लेन करूं तो ये काम तो आपको करना ही करना है। या तो आप डर के करिए या आप प्यार से करिए। तो जो करना ही करना है तो उसको खुश होके और प्यार से करें रादर देन डर के। एक्सेप्ट करिए और उस चीज़ को करिए क्योंकि बदलाव है और बदलाव लेकर आना है। पेशेंस रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ में पेशेंस ज़रूर रखेगा। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, ये इसमें भी है हॉलीडेज़, वेकेशन। तो हॉलीडे प्लान करने का बहुत अच्छा टाइम है 2025। हॉलीडे ज़रूर प्लान करिएगा। छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिएगा लाइफ से, अपने एक्चुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। रूस्टर, एन अरेंजमेंट, boastful person you should not cross। तो बेसिकली अगर कहीं पे कुछ डाउट है आपकी लाइफ में 2025 में आए तो आपको कुछ अलार्मिंग मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। आपके बड़े हो सकते हैं या कुछ और एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं जो आपको ये बताएंगे कि क्या चीज़ आप गलत हो सकती है या क्या चीज़ आप गलत कर सकते हैं। उसको ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। कोई सीनियर होगा आपसे जो आपको ये बताएगा, ठीक है। अब देखें मैसेजेस क्या है हमारे पास। लेवेंडर, कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल। हाँ, ये चीज़ है, ये आपको कुछ आदतें हैं जो आपको अपने अंदर बदलनी है, लेकर आना है। पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल का महीना मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग स्प्रिंग का टाइम बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और क्योंकि बार बार लेवेंडर से मुझे खुशबू आ रही है लेवेंडर की, देखते हैं ना इसको, तो ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ इंजॉय करेंगे। तो 2025 में लाइफ इंजॉय करने का मौका है, उसको इंजॉय करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक बार अगर मेंटल हेल्थ अच्छी हुई तो फिज़िकल हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो अपने मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। नींद, सोने का लेवेंडर से बहुत बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो आप में से जिनको नींद नहीं आती वो लेवेंडर का कुछ फ्रेगरेंस लगा सकते हैं। चाहे तो आप कमरे में लगा लीजिए, चाहे बॉडी पे लगा लीजिए, चाहे लेवेंडर का प्लांट घर के अंदर नहीं, घर के बाहर लगाइए, तो आपके लिए अच्छा होगा। नींद पे ध्यान दीजिए। दिमाग को कंट्रोल करेंगे ना, दिमाग को कंट्रोल करेंगे तो आपकी नींद अपने आप बेटर होगी। यहाँ पे नींद बेटर होगी तो आपके फिजिकली आप बेटर रहेंगे। सूर्य, द गॉड, द सन गॉड। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन अगर आपको सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, इस तरीके की कोई परेशानी है तो प्लीज़ सूर्य को जल चढ़ाइए। हर रोज़ चढ़ा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो संडे को पक्का चढ़ाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। रेड कलर अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा क्रोध पे ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
आपको अपने सारे चक्र जो हैं उनको बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, लाइफ को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। योगा करते हैं तो आपको सूर्य नमस्कार जैसी चीज़ अच्छी रहेगी। बेसिकली सन बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा आपके साथ, तो नेम, फेम और जो भी कुछ आप करेंगे, क्लैरिटी और जो भी कुछ आप करेंगे वो नज़र आएगा लोगों को 2025 में, ठीक है। जनवरी का टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेसिकली मैसेज ये है कि तो जो भी बुरा था वो जो 2024 में चला गया है, 2025 में एक नई शुरुआत है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करिए। यहाँ पे जो येलो कलर दिख रहा है मुझे वो कॉन्फिडेंस के लिए लग रहा है कि इसको कॉन्फिडेंस से शुरू करिए। गणेश भगवान कह रहे हैं जेनरसिटी, तो जेनरस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सूर्य दिखते हैं तो ईगो आना पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर जब आपकी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी चल रही हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ आई एम द बेस्ट टाइप की चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, जो लोग हेल्प कर रहे हैं आपके उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। जो भी लाइफ में अच्छा है उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पाइल 1। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो होगा करियर 2025 में, ठीक है। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। हमारे पास ये मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से, और इसको अंदर रखूंगी। हाँ, और ये हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है। आपका 2025 कैसा रहेगा पाइल 2? 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन, Three of Cups, मून। ओके, इमोशनली थोड़ा सा आपका जो 2025 है वो थोड़ा सा आपको इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको क्या है आपके पास ये सोचकर खुश रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन क्या नहीं है आपके पास ये सोचकर दुखी होने की। बेसिकली बात ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए जिसका आपने 80% कर लिया है और 20% बाकी है करना, तो आपकी टेंडेंसी होगी 2025 में कि 20% अभी तक नहीं हुआ, 20% अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे भगवान आपसे कह रहे हैं कि वो 20% भी होगा, लेकिन आपको ये समझना है अच्छे के लिए, खुश रहने के लिए कि अरे वाह 80% तो हो गया ना। 4 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई हुआ है मैजिशियन से, विच इज़ वेरी गुड। ये पाइल 1 में भी था। 7 of Pentacles, 3 of Cups clarified by 4 of Cups, और Moon is clarified by 3 of Wands. Okay, good. तो भगवान यहाँ पे पहले ये कह रहे हैं पाइल 2 कि आपके पास जो भी है अर्जित किया हुआ, ठीक है, उसको यूज़ करने का पूरा मौका आपको 2025 में दिया जा रहा है, ठीक है। उसको यूज़ हम कैसे करेंगे, उसको यूज़ हम कैसे भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ये आपने अभी तक जितना ज्ञान अर्जित किया है उसको यूज़ करना भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर 2025 में आप ये समझिए कि आपको भगवान ने एक
लैब दे दिया है सारी सुविधाओं के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे कैसे कहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में जब आप एक चीज़ दूसरी चीज़ टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ मैटर करता है, राइट। तो वो आपको समझ के आगे बढ़ना है। ओके पायल, टू इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सॉरी पता नहीं यूट्यूब क्या दिखाए क्या ना दिखाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2025 में आप इमोशनली थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। इस जस्ट कि आपको समझना है कि अगेन सेम एग्जांपल कि अगर आपका 80% काम हो गया है तो आपको उसमें जल्द खुश होना है, तो आप 20% जल्दी अचीव कर पाएंगे। अगर आप इसमें अटक गए कि 20% हुआ नहीं, 20% हुआ नहीं, तो आपके लिए वो 20% अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। 2025 में आपको बहुत टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपको पहले तो जो चीज़ है आपके पास एग्जिस्टिंग उसको यूज़ करनी है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मान लीजिए दोस्तों से मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ ओल्ड कलीग से मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे पेंटिंग करते थे बचपन में, ठीक है, और अब नहीं करते हैं, प्रोफेशनली आप उस चीज़ को पिक नहीं करते हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ओके फाइन, दैट इज़ ओके, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको कोई शोकेस करना है कहीं पर अपनी पेंटिंग को, तो आपको लगेगा कि आपको तो अभी ये भी नहीं पता कि आजकल टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। तो यहाँ पे भगवान आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी है आपके पास उससे शुरू करिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में फंस गए कि अच्छा मुझे तो नई टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है, क्या मैं पेंटिंग करूँगी या करूँगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहीं पर पहुंचना है मान लीजिए, ठीक है, और आप चाहते थे कि आपको फ़्लाइट की टिकट मिले और जल्दी पहुंच जाए, वेराज आपको फ़्लाइट की टिकट समहाउ नहीं मिल पाए क्योंकि अर्जेंट था, तो आपको ट्रेन की टिकट मिली है। अब आप ये अगर दिमाग में बिठा के बैठ गए कि मतलब ट्रेन की ही मिली है, लेट हो जाएगा पहुंचने में और मुश्किल है, ये है वो है, पता नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपको ये समझना है कि आपके हिसाब से फ़्लाइट की नहीं मिली बट ट्रेन की टिकट मिली है, तो उसी को लेके खुश होइए और उसके हिसाब से एक्शन करिए। आप सामने वाले को बताइए कि आपके आने का थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि आपको फ़्लाइट की टिकट नहीं मिली। सो अपने प्लान को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है बीच बीच में। 2025 में कैसा भी प्लान हो सकता है, जैसे डिलेज़ हो सकते हैं। 2025 में आपकी लाइफ में छोटे मोटे डिलेज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ डिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होगा, ठीक है। ये ही बेसिक कार्ड है जो मुझे कंसर्न कर रहा है यहाँ पे, बट इसका सोल्यूशन है। आपका इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपको डर ज़्यादा लग सकता है, आप नेगेटिव थॉट ज़्यादा हो सकती हैं, बट उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप चीज़ें पहले से प्लान करेंगे और कुछ अगर मान लीजिए आपको लगता है आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, तो प्लान इम्प्रोवाइज़ करेंगे। जितना ज़्यादा शेड्यूल्ड रहेंगे आप, जितना ज़्यादा प्लान करेंगे आप, उतना अच्छे से अचीव करेंगे आप। तो 2025 में बेसिकली रश नहीं करना, पेशेंस रखना है। सारी चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी सी स्लो होंगी बट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होंगी। आपको अपने हिसाब से टाइम का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी क्वालिटी ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए।
अगर नेगेटिव थॉट होगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं, तो पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी है। प्लान करके अगर चीज़ें आप आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ेंगी, ठीक है, आपके हिसाब से बढ़ेंगी। और अगर मान लीजिए चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चल रही तो उसको इम्प्रोवाइज करिए। ये मत सोचिए कि प्लान से नहीं हुआ, इम्प्रोवाइज करिए। वो गिफ्ट, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपको करने का मौका मिलेगा 2025 में। और रादर अगर आप मान लीजिए बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, अपने आप को बहुत लॉजिकल समझते हैं, तो क्रिएशन, नई जॉब क्रिएट करना, नया बिजनेस क्रिएट करना, ये सब भी क्रिएशन है। तो ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। एसेसरीज यूज्ड इन डिफरेंट प्लेस, यहाँ पे देखिए एसेसरीज यूज्ड इन डिफरेंट प्लेस, और आप यहाँ पे मैजिशियन देखिएगा तो इसके पास भी डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ है कि आप एडिशनल ब्यूटी डाल सकते हैं, एडिशनल वर्क कर सकते हैं, एडिशनल चीज़ें डाल सकते हैं। नॉर्मल लोगों से अलग आप सोचते हैं, अलग आप करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा पाइल 2, ठीक है। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स, यहाँ पे आपके पास सपोर्ट है, आपको बस उस सपोर्ट को यूज़ करना है, ठीक है। पर्स, पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस, ये मुझे डायरेक्ट मैसेज लग रहा है, क्योंकि आपको पैसे बैलेंस करने, फिनेंशियली चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। 2025 में एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं आप, कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, तो प्लान करके अगर आप चीज़ करेंगे तो वो सही निकलेगी, ठीक है। A wish is granted, so it's a lucky year for you। इसमें चीज़ें, विश तो आपके पास ये है कि आप चीज़ें जैसा चाहेंगे वैसा चलेगी, जैसा फील करेंगे वैसा होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव फील करेंगे तो चीज़ें स्लो चलेंगी, अगर पॉजिटिव फील करेंगे तो आप चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो आपके हाथ में नहीं है वो आपके हाथ में नहीं है, उसका ध्यान भगवान दे देंगे, उसको आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। जिस किसी को भी मानते हैं उस पर छोड़ दीजिए। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ये चीज़ देखना है, प्लान करना है और अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। ये जैसे मैं कह रही थी, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अय्यप्पन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, गॉड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो थोड़ा सा समर्पण कीजिए भगवान को, अपना टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको नेगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटी, इम्बैलेंस्ड इन इमोशंस जो है वो आपका ठीक हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर जो भी कुछ भी कार्य जो है ना, कुछ सात्विक चीज़ों में अगर आप लगेंगे ना, भजन में, अच्छे लोगों की संगति में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा अपने आप का, अपने मन को भगवान में लगाइए, मंदिर जाइए अगर जाना चाहते हैं तो, अगर आपको लगता है कि आप नास्तिक हैं तो मेडिटेट करिए, ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे आपको लाइफ के बारे में, फिलोसफिकल थियोरी के बारे में पता चले, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फॉल का सीज़न आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, पर आपको ये ध्यान देना है कि हर फॉल के बाद, फॉल इसलिए होता है क्योंकि ताकि विंटर में जो ट्री है वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो वो ट्री का रिएक्शन है नेचर के साथ एडजस्ट करने का, तो आपको बीच बीच में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका काम अच्छे से बनता रहेगा, ठीक है। पिंक, लेट लव इन, थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो मत करिएगा,
अपने ऊपर स्ट्रिक्ट मत होइएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए अपने आप को, लोगों को स्पेस दीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए। बहुत बहुत सुंदर है। और पिंक कलर भी आपके लिए अच्छा होगा, तो लकी कलर होगा आपके लिए। मुझे एक जैसे सुंदर सी पिंक कलर में लड़की बार बार नज़र आ रही है स्माइल करते हुए। रिफ्लेक्शन, तो ये जो टाइम है थोड़ा सा अपने प्लान्स को, जहाँ पे आपको लगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो इंस्टेड ऑफ सोचने के कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट करिए, एनालाइज करिए, रेट्रोस्पेक्ट करिए। और शांति से रिफ्लेक्ट करने से आपको फ़ायदा होगा, और वो शांति आपको यहाँ पे मिलेगी भगवान के पास, मेडिटेशन में, विद इन जाने में, मंदिर जाने में, जहाँ पर आप चीज़ें छोड़ दें भगवान पे, चीज़ें 2 पल के लिए डिटैच होकर फिर एनालाइज करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है पालतू, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। हमारा अगला वीडियो है आपका करियर 2025 में कैसा रहेगा, हम इसको जल्दी ही अपलोड करेंगे। नमस्ते पायल 3, आपके लिए मुझे अपनी रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ी है क्योंकि मेरा कैमरे का एम्प्टी करना था मुझे कैमरा, इसलिए। ठीक है, तो हम देखेंगे आपका 2025 कैसा जाएगा। तो ये मैसेजेस थे भगवान की तरफ से, ये सजेशंस हैं भगवान की तरफ से, और ये हमारा टैरो कार्ड बताएगा आपका 2025 कैसा जाएगा। लेडीज का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 4 of cups, 8 of pentacles। देखिए दोनों 8 of pentacles हैं। तो पहले तो 8 of pentacles मुझे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी क्या कहते हैं, इनपुट, फिजिकल मेहनत, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट, इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है। तो 2025 में आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे आपको, थोड़ा तैयारी के साथ रिस्क लेना ठीक रहेगा। ठीक है, तैयारी के साथ मतलब अपने आप को अपग्रेड करके रिस्क लेना सही होगा। थोड़ा एडवांस रह के रिस्क लेना सही होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और आपको अपने आप को प्रमोट करना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो अब आपको लग रहा है कि इतना पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, और मेरे पास बस इतना ही पैसा है। ठीक है, अब वो पैसा लगाना एक रिस्क है। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि रिस्क तो आपको लेना है, पैसा आपको लगाना है। ठीक है, बट अब आपको ये समझना है कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। अगर आप ओल्ड वेज में पैसे लगाएंगे, जैसे कि पोस्टर लगा दिया या इस तरीके, या फिर पैम्फलेट डाल दिया, तो वो दैट विल प्रॉब्ली नॉट वर्क फॉर यू। आपके लिए सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वो काम करेगा। तो जितने ज़्यादा एडवांस तरीके से चीज़ों को करेंगे उतना बेटर रहेगा। दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपको परफॉर्मेंस बेटर करनी है। ठीक है, किसी चीज़ की, मान लीजिए अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, तो एक मैनुअल तरीके से अभी तक आप करते आ रहे थे। ठीक है, अब आपको नए कुछ चीज़ करनी है तो टेक्नोलॉजी नई लेकर आनी पड़ेगी। तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रिस्क लेना आपके लिए अच्छा होगा। 8 of Pentacles clarified by 7 of Wands, Fool clarified by 4 of Pentacles, Plan बहुत ज़रूरी है। 4 of Cups clarified by Judgment, 8 of Pentacles यहाँ पे clarified by 4 of Cups, 4 of Cups, 4 of Cups, 8 of Pentacles, 8 of Pentacles। बहुत ज़्यादा मेहनत है 2025 में आपके लिए,
पाइल 3, बट उस मेहनत का फल मिलेगा आपको, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। यहाँ पे भगवान आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल दे रहे हैं कि आप सम विषम हर तरीके की परिस्थिति में आप लगे रहेंगे और आपको यहाँ पे आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और ये किसी भी तरीके का के फॉर्म में मेहनत हो सकती है। आप किसी रिलेशनशिप में इनपुट डाल रहे हैं, आपको फल मिलेगा। आप किसी काम में अपना इनपुट डाल रहे हैं, आपको फल मिलेगा, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मेहनत करते रहना है। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि बिगड़ सकती हैं या बिगड़ रही हैं, लेकिन आप केपेबल होंगे उसको फिक्स करने में। तो जो भी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं या इनिशियल ऑफ द ईयर आपको ऐसा लगेगा कि बिगड़ रही हैं, तो आप उसको केपेबल होंगे फिक्स करने में, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। आप फाइट कर सकेंगे अपने नेगेटिव थॉट के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हमेशा रिस्क आपको लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए सजेशन ये है कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ठीक है। आपके लिए कैलकुलेटिव रिस्क अच्छा रहेगा। रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। मेरा कैमरा इसको फोकस कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पे अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो एक्सप्रेस करने की तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने तरफ बदल सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, उससे आप अपनी पूरी सिचुएशन को अपनी तरफ बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ नया करना चाहिए आपको, प्रोबेबली नहीं, कुछ नया में सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ नया करना चाहें तो कर सकते हैं। 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा बदलाव के लिए नहीं है। बदलाव आएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग चीज़ में ही बदलाव आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब चेंज करना है तो सेम प्रोफाइल में ही जॉब चेंज करना आपके लिए अच्छा होगा। अगर प्रमोशन मिल रहा है, प्रोफाइल चेंज हो रही है, तो सेम कंपनी में प्रमोशन लेना अच्छा होगा। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सेम सीरीज़ में नया प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर जो 80%, 60%, 70% एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो और 20%, 40% नया उसमें कुछ आप डाल दें, तो एग्जिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे एकदम से कोई चीज़ अचानक से बदल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। घर बदलने का मन है आपके लिए, अच्छा ये होगा कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग घर है उसको रिफर्बिश करें या इस तरीके से बदलाव लाएं रादर देन नया घर खरीदने के, ठीक है। तो 2025 में आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, आपको इम्प्रूवमेंट मिल रही है, ऑप्शंस मिल रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन वो इम्प्रूव करना कैसे है आपको? वो इम्प्रूव करना है आपको अपनी मेहनत से, ठीक है, अपनी प्लानिंग से, ठीक है। चीज़ें धीरे चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगी। वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी धीरे चलेंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अगेन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी, और जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे आपको उस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको घर में चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब जो भी पहला नाम आया गूगल पे, आप वहाँ पे गए और उनसे कोट लिया और उनको हाँ बोल दिया, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर आप 10 लोगों को ढूंढेंगे, एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा मेहनत और टाइम और पेशेंस होगा, इसमें लगेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि फिर आप वहाँ पे मनी सेव कर पाएंगे। सेविंग की अपॉर्चुनिटी है, पैसा कम खर्चा होगा, पैसा सोच समझ के खर्चा होगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी। मेहनत बहुत है, फिज़िकल मेहनत बहुत है, काम आपसे बहुत लिया जाएगा, या आप काम बहुत करेंगे। ऐसे में 2024 में ऐसे ही था, एकदम
एक्सट्रीम वर्क, हाईली एक्सट्रीम वर्क नहीं करने का मन था तो भी 4 बजे से रात के 10 बजे तक कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो अब जैसे मैं कोशिश करूँगी कि 2025 में मुझे फिज़िकल स्ट्रेस कम हो, लेकिन आपके लिए यहाँ 2025 में फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट और फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो आपको करना ही है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है या कुछ ऐसा है तो उसमें आपको सपोर्ट है भगवान की तरफ से, उसमें आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो, कहीं वीज़ा लगाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, कहीं पे जहाँ पर गवर्नमेंट की चीज़ें हों, कोई चीज़ कोर्ट में हो तो वो आपके फेवर में होगी। तो या कोई चीज़ बहुत दिनों से कहीं पे किसी चीज़ में अटकी हुई है तो वो आपको मिलेगी। जैसे प्रमोशन अगर बहुत सालों से अटका हुआ है तो प्रमोशन आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। इस तरीके से आपका वीज़ा, आपको कहीं पे जाना है तो वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो वो चेंज है लाइफ का उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में आपके पास मेड है, आपके पास साफ़ सफाई के लिए कोई है, खाना बनाने के लिए कोई है, और आपने वीज़ा लगा लिया, आप दूसरे कंट्री में मूव हो गए और अभी आप रिसेंटली मूव हुए हैं, अभी पैसा थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करना है, तो अब आपको फिज़िकली घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा, जबकि अगर आप इंडिया में होते तो आपके पास हेल्प और सपोर्ट होता। तो इस तरीके की चीज़ें 2025 में पॉसिबल हैं। ट्रैवल हो सकता है लेकिन प्लान्ड ट्रैवल ही सही रहेगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट काम में लक है, किसी भी चीज़ में आप गवर्नमेंट काम में आप लकी हैं, ठीक है, आपको लक सपोर्ट करेगा। किसी भी चीज़ में आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको पक्का आपकी मेहनत के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। फरवरी में चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बेटर होंगी। फोर्स करने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा सा सर्दी से या बदलते मौसम से सेफ रहने की ज़रूरत है आपको। पाइल 3 ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप, ये तो मुझे लगता है डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी ये सब दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी को कैच करना है, ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, एंजॉय करिए, ओके। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी है। चीज़ें लाइफ बदलेंगी। आप में से जैसे बर्थ यहाँ पे आ रहा है तो कोई अगर बेबी प्लान कर रहा है, कुछ कर रहा है तो वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगेन मेहनत बहुत होगी। अगेन ऐसा मेहनत बहुत होगी का मतलब ये नहीं है कि तबीयत खराब होगी या ऐसा कुछ होगा, नहीं, बट नया बच्चा घर में आएगा तो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आएगा और वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। नया बिजनेस हो, नया बर्थ हो, नया कुछ भी हो, आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। अफेयर्स विद योर फैमिली, हाँ फैमिली है यहाँ पे, स्टेबल होगी फैमिली, स्टेब्लिश होगी फैमिली। कुछ रिलेशनशिप आपको फिक्स करने की अपॉर्चुनिटी है, कुछ रिलेशनशिप आपको आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, रिलेशनशिप आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। पाइल 2, पाइल 3 है आप, ओके। डीलिंग विद द रिलेशनशिप विद द वुमेन, ब्लॉन्ड, ग्रे, वाइट है। मुझे बस फेयर वुमेन से फेयर लगता है कि आपकी लाइफ में फेयरिटी होगी। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी कोई बड़ी बहन, बड़ी मौसी या फेमिनाइन एनर्जी जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, राहु आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। दुर्गा माँ की पूजा करिए अगर पॉसिबल है, और अगर आप एथिस्ट हैं या हिंदू नहीं हैं तो आप जिस किसी को भी मानते हैं उनकी पूजा ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं 2 मिनट में आती हूँ, कोई अलार्म बज रहा है।
सॉरी, अलार्म बज रहा था। होपफुली मुझे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ होगा आपके पास वापस आने में। ओके, अब हम देखें। ओह वाह, ये भी देखिए, ग्रीन कलर। और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए बोला था ग्रीन कलर लकी है, ठीक है, ग्रीन एंड ग्रीन। टेक एक्शन। अगेन यहाँ पे मेहनत नज़र आ रही है, लेकिन मतलब चीज़ आपको दूर दिखेगी लेकिन अचीवेबल है, तो उसके टुवर्ड्स काम करेंगे तो वो अचीवेबल है, ठीक है। अपना मन बड़ा करके रखना है, पॉजिटिव करके रखना है। बदलाव आप मेहनत से लेकर आ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ बदलनी है तो मेहनत से लेकर आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं करती हूँ, पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया नहीं है मेरे लिए, लेकिन प्रोफेशनली सोशल मीडिया है मेरे पास। तो मैं उस सोशल मीडिया को मैं बहुत सारी रील्स नहीं देखती, स्वैप नहीं करती, टाइम उस पर नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं खुद वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया को अलग तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब को आप एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई वीडियो देख भी रहे हैं तो आप कोई लर्निंग वीडियो देख सकते हैं, रादर देन दोनों इंस्टा पे स्वाइप करने की जगह, ओके। टुडे मेहनत अगेन यहाँ नज़र आ रही है। जो है वो आज है, आपकी लाइफ में कल है नहीं। पाइल 3, ओके। आपको जो करना है आज से शुरू करना है, जो करना है अभी करना है। आप कल पे कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा, नुकसान होगा, ठीक है। कल पे चीज़ें मत छोड़िएगा, नुकसान होगा। लॉर्ड ऑफ काउज, प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखिएगा। आपको प्रोटीन इंटेक की मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरत होगी। बेसिकली प्रोटीन बैलेंस की ज़रूरत होगी। आपके घर में अगेन कोई बेबी वगैरह ये सब अगर आने का प्लान है आपका, तो वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब लकी बेबी होगा, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को भगवान पे छोड़िएगा, ठीक है। आप ये समझिएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मन में ये आ रहा है कि जो भगवान थे वो आपको याद होगा कि मिट्टी खा रहे थे एक बार, ठीक है। कृष्ण भगवान जब छोटे थे, बाल गोपाल थे, वो मिट्टी खा रहे थे और उनकी मदर जो थी यशोदा, वो बिल्कुल से घबरा गई थी कि तुम क्यों खा रहे हो, क्या कर रहे हो, मिट्टी खाने की चीज़ होती है। तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में देखा, राइट। सो बेसिकली ये था कि उनको मिट्टी खा के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिसके मुंह में सब कुछ है, जिसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ जिसमें समाये हुए हैं, वो मिट्टी खाए ना खाए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, बिगर पिक्चर देखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ना देखिए कि मिट्टी खा रहा है, ये देखिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अंडरस्टैंडिंग, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा नंगे पाँव ना ज़रा ज़मीन पर चलिएगा, अच्छा रहेगा। चीज़ें कभी कभी बहुत मेहनत करने से टफ हो सकती हैं, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अर्थ, मदर अर्थ जो है ना, पृथ्वी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। 2025 में प्लांट्स लगाइए, यहाँ पे भी देखिए ट्री है, प्लांट्स लगाइए, घर में प्लांट्स लेकर आइए। कुछ बदलाव करना है तो ग्रीनरी के अराउंड करिए, सोसाइटी में प्लांट्स लगाइए, नंगे पाँव वॉक करिए, घूमिए, हरी घास पे घूमिए, ज़मीन, क्ले से रिलेटेड कुछ काम करिए। अगर आपका क्ले से रिलेटेड बिजनेस है तो उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करिए, टाइम को, पैसे को, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पाइल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा अगला वीडियो आएगा कि 2025 में आपका करियर कैसे रहेगा,
आई विश आपका 2025 बहुत अच्छा जाए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।